नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट एसएससी एमटीएस। आप जीडी की जो भी मतलब तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस जीएडी एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम आते हैं, डीसी एमटीएस सीजीएल सीपीओ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम बेहतरीन सेशन है। आप नेगेटिव नहीं लेंगे, समझे? आप नेगेटिव नहीं लेंगे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं लेंगे। जितना आता है उतना ही सही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो आप बताइए। 4 ऑप्शन है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ टक्कोलम। इज द राइट आंसर बैटल ऑफ तालीकोटा। जी, तालीकोटा की लड़ाई के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई 23 जनवरी 1565 को होता है और ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच एक लड़ी गई वाटर से लड़ाई थी। ओके। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? बताइए। ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या स्टैफोर्ड किप्स। इज द राइट आंसर सर पैथिक लॉरेंस। 1946 के कैबिनेट मिशन का ये नेतृत्व किए थे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? 20 मई या 20 जून या 23 जून या 22 अक्टूबर। इज द राइट आंसर 20 जून को। 20 जून 1756 को ब्लैक होल त्रासदी हुई थी और ये कलकत्ता का एक ब्लैक होल कोर्ट विलियम है ना। कलकत्ता में काल कोठरी था जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों ने 20 जून 1576 की रात को ये युद्ध के ब्रिटिश कैदियों को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। कौन भारत के नागरिकता प्रदान करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। इज द राइट आंसर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ये भारतीय नागरिकता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होती है? मतलब किस अवधि यानी किस महीने, कितने महीने के अंदर संसद को राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्तीय आपातकाल घोषित को मंजूरी देनी होती है? तो याद रखिएगा 2 महीने के अंदर जी संसद को ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत में राष्ट्रपति का एक प्रावधान होता है या देता है? किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति हैं? अनुच्छेद 52 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे गुजरती है आप बताइए। अब उत्तर पूर्वी राज्य आपको पता होना चाहिए। मम्मी है ना, मम्मी एटीएम आना। मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। डिस्कस वाला एक अलग वीडियो आता है, ठीक है, तो उसको आप देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा और मिजोरम। जी। बराक घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग है? बराक घाटी, तो बराक घाटी पहली बात ये असम है ना, असम राज्य का एक भाग है। कृष्णा नदी अलमाटी बांध परियोजना ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का एक मुद्दा रहा है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ है? अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का एक ये मुद्दा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केटू चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। ये किस श्रेणी में स्थित है? देखिए 4 ऑप्शन है। केंद्रीय हिमालय, ट्रांस हिमालय, काराकोरम या कुमायूं हिमालय। तो याद रखिएगा काराकोरम रेंज श्रेणी में ये केटू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तियाऊ नदी निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पर स्थित है? तियाऊ नदी भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार और भारत पाकिस्तान। इधर राइट आंसर भारत और म्यांमार के सीमा पर है तियाऊ नदी स्थित। 159 किलोमीटर है ये, याद रखिएगा। ये भारत के मिजोरम राज्य में ये स्थित है तियाऊ नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 नेशनल वाटर वे 3 कनेक्टेड विद फ्लोइंग प्लेस ऑफ इंडिया। प्रयागराज हल्दिया, सादिया दुबरी, कोल्लम कोझिकोड या काकीनाडा पुडुचेरी। इज द राइट आंसर कोल्लम कोझिकोड। जी, कोल्लम कोझिकोड ये राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये 2 स्थानों को जोड़ता है, कोल्लम से कोझिकोड तक। और देख सकते हैं आप इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, नासा के 14वें प्रशासक के रूप में कौन शपथ लिया है। ऑप्शन देखिए है जिम बिडेनस्टाइन, स्टीव जुरसकी, बिल नेल्सन, ये कमला हैरिस। इज द राइट आंसर बिल नेल्सन। जी, बिल नेल्सन जो है ये नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ लिए हैं। जी, नासा की स्थापना आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। प्रशासक इसके बिल नेल्सन है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका यूएसए में है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, केट रूबिन्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक मूली की फसल भी उगाई थी, ये भी याद रखिएगा। नाटो की स्थापना कहाँ हुई है। देखिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, लेकिन इसकी स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई है, ये याद रखिएगा इसका। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। जी, आप देख सकते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो 4 अप्रैल 1949 को ये वाशिंगटन डीसी में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और महासचिव इसके कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 15, हाल ही में खबरों में रहा था लाग बी ओमर किस देश का धार्मिक उत्सव है। ये एक धार्मिक उत्सव है, किस देश का है ये। ईरान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। इज द राइट आंसर इजराइल का ये एक धार्मिक उत्सव है लाग बी ओमर। यूरिया रक्त में कहाँ अलग होता है। तो यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है, यूरिया रक्त से किडनी में अलग होता है, याद रखिएगा। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। सभी को पता है, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे जो हुआ था पहला विश्व कप वो वेस्ट इंडीज जीता था। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है। तो अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक म्यांमार है। जी, अंडमान द्वीप आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, और ये म्यांमार है, सबसे नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का वर्णन करने वाला संस्कृत नाटक कौन था। मतलब एक नंद के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका विजय का वर्णन करने वाला संस्कृत नाटक था मुद्रा राक्षस। द राइट आंसर मुद्रा राक्षस। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, सिनेमेटोग्राफी के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन देखिए 4 है। सिनेमेटोग्राफी इज द राइट आंसर विलियम फ्रीज ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बताइए आप। अमृतसर, गोरखपुर, काठगोदाम या खड़गपुर। सभी को पता है खड़गपुर नहीं, गोरखपुर होगा, खड़गपुर पहले था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, पंडवानी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। पंडवानी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सभी को पता है पंडवानी किस राज्य का एक लोक नृत्य है प्रमुख, छत्तीसगढ़ का। भारत में नहर की शुरुआत करने वाला दिल्ली सुल्तान था। तो करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये आपसे पूछा है कि भारत में जो नहर की शुरुआत की थी वो कौन था सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान था। तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक थे जो भारत में नहर की शुरुआत किए थे, ये दिल्ली के सुल्तान थे। टेलीग्राफ लाइन है ना, टेलीग्राफ लाइन पहली बार किसके बीच लगाई गई थी। कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला या रानीगंज से कोलकाता। तो याद रखिए कोलकाता से आगरा के बीच ये टेलीग्राफ लाइन पहली बार लगाई गई थी। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मस्जिद को आगरा में बंगाल शैली का माना जाता है। किस मस्जिद को आगरा में बंगाल शैली माना जाता है। तो मैं बता देता हूँ, नगीना मस्जिद को आगरा में जो है बंगाल शैली के नाम मतलब माना जाता है। अब हम स्टैटिक जीके पे आते हैं। 10 स्टैटिक जीके रहेगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा आपके एग्ज़ाम में आने वाले रहेंगे।
पाक्योंग एयरपोर्ट, नहीं नाम सुने होंगे आप, पहली बार आप नाम सुने होंगे ये। पाक्योंग एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? गंगटोक। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, हैदराबाद, मिजोरम या बंगलुरु? सही आंसर हैदराबाद में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। भारत का सबसे लंबा रनवे कौन सा है? सभी को पता है कि भारत का सबसे लंबा रनवे कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है? राजीव गांधी हैदराबाद में, इंदिरा गांधी सबसे लंबा है, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिए इंदिरा गांधी। हवाई अड्डे रनवे की लंबाई आमतौर पर विमान पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम इतना मीटर जो है ना लंबाई आमतौर पर सभी हवाई जहाज़ों के लिए होनी ही चाहिए, ठीक है। नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे लंबा हवाई अड्डा रनवे है ये। और अरकोनम में भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन एशिया में सबसे लंबा रनवे है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन एशिया में सबसे लंबा रनवे है भारतीय नौसैनिक। कहाँ है ये? अरकोनम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सभी को पता है कहाँ है? वाराणसी में है ये। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पहले हम वाराणसी हवाई अड्डे के रूप से जानते थे, लेकिन अब 2005 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के नाम पर इसका आधिकारिक नाम रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोई नहीं है, कोई नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का दूसरा सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। उसमें कोई नहीं था, दूसरा कौन है? छत्रपति शिवाजी। और पहला इंदिरा गांधी जो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश? सही आंसर ओडिशा। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे भुवनेश्वर हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की सेवा करने वाले प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये नागपुर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है ये इंदौर में है। अच्छा, इंदौर में तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और भोपाल में कौन सा है? राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये स्टेट PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में। ग्वालियर में देखिए राजमाता विजय राधे सिंधिया एयरपोर्ट, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से ही सिंधिया परिवार आते हैं, तो वहीं है ये राजमाता विजय राधे सिंधिया एयरपोर्ट। खजुराहो में देखिए सिविल एरोड्रम खजुराहो एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में नागरिक उड्डयन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नागरिक उड्डयन 1912 में शुरू हुआ था। कौन भी है? वही ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत 1912 में दिल्ली और कराची के बीच पहले घरेलू हवाई मार्ग के उद्घाटन के साथ हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अब होमवर्क आपको दे रहे हैं कि धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।